हेलो बच्चों, दो चर के रैखिक समीकरणों का युग जो है हम पढ़ लिए थे। उसका पूरा उसके बारे में जितना चीज़ें समझनी थी, कितने प्रकार से उसका हल होता है, कैसे उसको हल करते हैं, उसकी विधि क्या क्या होती है। हाँ, अब हम उसको क्या करेंगे, हल करने का तरीका सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको क्या हो समझ में आए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहला क्या दिया है, आलेखन विधि द्वारा हल करना है। दो समीकरण दिया है, तो पहले दोनों का क्या निकालेंगे, पहले दोनों का मान निकाल करके y बराबर क्या आ जाएगा, यक्स प्लस सॉरी यक्स माइनस एक, इसको इधर भेजा और इसको इधर भेज दिया, तो यक्स ऋण एक हो गया y बराबर। तो अगर हम क्या बनाएंगे, अगर हम बॉक्स बनाएंगे, अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग मान लेंगे x और y का। x बराबर 0 तो y बराबर 1 आएगा। अगर x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। अगर x बराबर 2 लोगे तो y बराबर 1 आ जाएगा। हाँ, एक आध मान और ले लो मन करे तो। अगर x बराबर ऋण 1 लोगे, ऋण 1, तो y बराबर ऋण 2 आ जाएगा। मतलब ये क्या आ गया, कुछ बिंदु आ गया, ठीक है, जिसको हम अभी क्या करेंगे, ग्राफ पे खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। कौन सा बिंदु, 0, ऋण 1 आ गया पहला, दूसरा आ गया 1, 0, तीसरा आ गया 2, 1 और चौथा आ गया ऋण 1, ऋण 2। इससे होकर के वो रेखा क्या है, जा रही है, गुजर रही है। हाँ, अगला क्या है, अगला अगला समीकरण 2x ऋण y बराबर 1। यहां से भी क्या करेंगे, y बराबर हो जाएगा 2x ऋण 1। अब क्या करेंगे, फिर से वही चार्ट में हो गया x और y। हाँ, x बराबर यहाँ 0 रखो, x बराबर 0 रखो तो 0 0 0 टू 0 हो गया, 0 में से ऋण 1 जाएगा तो ऋण 1। x बराबर 1 रखोगे, x बराबर 1 रख दो तो 2 में से 1 जाएगा 1। अगर x बराबर 2 रख दो, 2 टू 4 तो 1 बराबर -1 रखते हैं तो -3 हो जाएगा। चलो 2 ही रख दिया जाए तो 3 हो जाएगा। ये आपका बिंदु आ गया क्या क्या, 0 ऋण 1 और क्या 1 कामा 1 ऋण 1 कामा ऋण 1 कामा ऋण 3 और 2 कामा 3। अब देखो ये जो रेखा है आपकी इन बिंदुओं से होकर के जा रही है और ये रेखा आपकी इन बिंदुओं से होकर के जा रही है। देखो अगर आप चाहो तो बिना हल किए भी आंसर आ सकता है, बिना इसको ग्राफ में बनाए। कैसे, देखो यहाँ पे 0 कामा ऋण 1 बिंदु है, यहाँ पे भी 0 कामा ऋण 1 बिंदु है। मतलब कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु से होकर के जाएंगी, कटेंगी एक दूसरे को, इस बिंदु पे क्या करेंगी, काटेंगी, तभी ये दोनों में सेम दिया है। अभी देखना कैसे आएगा, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा, सबकी दूरी बराबर बराबर लेनी पड़ेगी। ये 0 1 2 3 4, ऊपर 1 2 3 4, इधर भी ऋण हो जाएगा, इधर ऋण x अक्ष ऋण में हो जाएगा सब, यहाँ पे -y अक्ष। ये हो गया। पहला बिंदु क्या है, आपको पहला बिंदु क्या दिया है, 0 कामा ऋण 1, तो 0 0 x पे, ऋण 1 y पे, ये आ गया आपका 0 कामा ऋण 1। दूसरा दिया है 1 कामा 0, 1 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, तो 1 कामा 0। तीसरा दिया है 2 कामा 1, 2 x में और 1 y में, 2 कामा 1 हो गया। उसके बाद दिया है आपको ऋण 1 कामा ऋण 2, तो ऋण 1 कामा ऋण 2, ऋण 1 यक्स में और ऋण 2 y में, यहाँ आ गया ऋण 1 कामा ऋण 2। मतलब इनको अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगी, एक रेखा बन गई। हाँ, ये रेखा इसी से, ये बिंदु से होके जा रही थी। अब इसका बनाए 0 कामा ऋण 1, ये वाला बिंदु इसका भी सेम, फिर 1 कामा 1, 1 यक्स में और 1 y में, यहाँ आ गया 1 कामा 1। ठीक, तीसरा बिंदु ऋण 1 कामा ऋण 3, ऋण 1 यक्स में और ऋण 3 y में, यहाँ आ गया। और अगला क्या है 2 कामा 3, 2 कामा
ठीक 2,3 यहाँ आ गया आपका 2,3 2x में हो गया और 3 y में। अब क्या करेंगे, इनको मिला देंगे भाई, स्केल लेके काम करिएगा तभी ये कुछ हो पाएगा वरना कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए गड़बड़ हो रहा है सब। पहले यहाँ से इस पे आएंगे, चलिए बंद हो गया। इस बिंदु पे क्या कर रहा है, दोनों लाइन आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, इसका इन दोनों का हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का हल। कभी कभी क्या करता है आलेखन वाले में इतना प्रश्न देने के बाद कभी कभी जैसे ये फिगर बना हुआ है ये तो कहेगा आपसे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालो। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है। 1/2 आधार, इसको आधार मान लो, ऊंचाई ये हो गया आपका। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने को बोलेगा तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। कौन से त्रिभुज का, जब हम रेखा बनाएंगे तो ये वो रेखाएं एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस पे ऐसा कट करेंगी कि एक त्रिभुज बनेगा और उसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या था आपका, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, सेकंड वाला, सेकंड क्वेश्चन। इस तरह का भी प्रश्न आता है, हल करने के लिए थोड़ा सा अलग था इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि तो आपने पढ़ा ही हुआ है, लेकिन जो चीजें नया आया है, जो चीजें नई आई हैं इस क्लास में, इस कक्षा में, कक्षा 10 में जो चीजें नई आई हैं, मतलब इस तरह का प्रश्न, क्या 5/x धन 1, 5/x धन 1, उसके बाद -2/y ऋण 1 बराबर 1/2। पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा दिया है 10/x धन 1 प्लस 2/y ऋण 1 बराबर 5/2। अब आपको इस प्रश्नों में इस टाइप के, इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या दिखाई देगा कि दो तरह की चीजें सेम दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक, मतलब कि अगर हम ये करते क्या कि माना 1/x धन 1 बराबर p, क्या मान लें 1/x धन 1 मतलब 1/x प्लस 1 की जगह पे p लिख देंगे तो ये 5p हो जाएगा। उसी तरीके से 1/y ऋण 1 बराबर q। तो ये समीकरण दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5p ऋण 2q बराबर 1/2। ये हो गया आपका पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा 10p धन 2q बराबर 5/2। दूसरा समीकरण ये बन गया। अब आपको जिससे मन करे आप उस विधि से हल करिए। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चिन्ह और गुणांक क्या है, q का समान है, तो क्या करते हैं दोनों समीकरण को अगर जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा 5p ऋण 2q बराबर 1/2 और धन क्या करते हैं उसमें 10p धन 2q बराबर 5/2। अगर इसको जोड़ दें तो चिन्ह तो ऐसे ही रहेगा, ये 2q से धन 2q कट गया, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15p और ये 1/2 और 5/2 क्या हो जाएगा 6/2, 6/2 का मतलब 3, तो p बराबर क्या आ जाएगा 3/15 कट गया 1/5, मतलब p का मान क्या आ गया आपका 1/5 आ गया। क्या आ गया p का मान 1/5। अब इसी p का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख, तो यहाँ रख दो 5 1/5 ऋण 2q बराबर 1/2, तो ये 5 से 5 कट गया, बचा 1 ऋण 2q बटा 1/2। इसको उधर भेजोगे 2q धन में हो जाएगा और ये ऋण में हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1 में से 1/2 गया तो 1/2, तो q बराबर क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा गुणे में तो 1/4। p बराबर क्या आ गया आपका 1/5 और q बराबर क्या आ गया 1/4। ठीक है, अब इसके आगे क्या देखेंगे, p बराबर क्या आ गया 1/5 और q बराबर 1/4। तो हम क्या मान के चले थे, ये p बराबर 1/5 और q बराबर 1/4। अब फिर से तिर्यक गुणा करो तो क्या आ जाएगा x धन 1 बराबर 5, तो x बराबर 5 में से 1 जाएगा 4। उसी तरह इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो y ऋण 1 बराबर 4
तो y बराबर क्या हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा 5, x बराबर क्या आ गया 4 और y बराबर 5। तो ये सवाल तो वही है भाई, विलोपन विधि लगेगा या प्रतिस्थापन विधि, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग परिवर्तन क्या कर देता है, इस तरह का दे देता है, तो समझने में क्या होती है, आपको दिक्कत होती है। ठीक, अब हम देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न। कभी कभी आपको क्या करता है, आपको कंडीशन दे देगा क्या, कि आप बताओ कि इसके क्या होंगे, अपरिमित हल होंगे या इसके अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, या इसके अनंत हल हैं, ये हैं वो हैं। इसको आप क्या करके हल करके दिखाइए। जैसे मान लीजिए दे दिया आपसे 2x ऋण 3y बराबर 4 और 2x माइनस 4y बराबर 2। तो बताइए कि इसके हल क्या होंगे। पहला तो प्रश्न ये कि इसके हल क्या होंगे, परिमित होंगे या अपरिमित। सबसे पहला काम 4 और 2 को क्या करेंगे, 4 और 2 को उस साइड ले जाएंगे, मतलब ये दोनों कैसा हो जाएगा, इस तरह का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब a1 क्या है, a1 की जगह पे क्या लिखा है 2, a2 की जगह पे 2 लिखा है, b1 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 4। तो मतलब इसको क्या करेंगे, हम तुलना करके उतारेंगे, देखेंगे क्या मान आ रहा है। a1 अपॉन a2 का मान क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 2/2 मतलब 1। b1 अपॉन b2 का मान क्या आ रहा है, ऋण 3/4 चिन्हों के साथ लिखना है, भूलिएगा मत। ये है c1 अपॉन c2 क्या है, ऋण 4/2 मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। और जहां पे एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, क्या क्या x और y के गुणांकों का अनुपात, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या बोलेंगे, अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कोई एक ही हल उसका आएगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही बिंदु पे क्या करेंगे, कट करेंगे, तो उनका x और y का कोफिशिएंट गुणांक और c1 c2 का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अनुपात उनका अलग अलग होगा। तो पहला तो प्रश्न ये आ गया कि आपसे पूछेगा कि इसके हल कैसे होंगे। ठीक, और दूसरा प्रश्न कैसे आएगा, ऐसे लिखा रहेगा 2x माइनस a प्लस 1 x y माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, इस तरह का दिया। और आपसे बोले, आपसे क्या बोले, आपसे ये बोले कि ये जो होंगे इनके हल, आपसे दे देगा कि इसके हल नहीं है या इसका कोई हल नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं है। हाँ, तो a का मान बताओ, तो a का मान बताओ। तो क्या करेंगे, अगर कोई हल नहीं होता है, मतलब क्या होता है उस टाइम पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। दो रेखाओं का कोई हल ना निकलना, मतलब क्या कि दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समानांतर, मतलब एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम वही लगा देंगे 2/6 बराबर ऋण से ऋण तो कट ही जाएगा, बराबर ऋण 2/6। ठीक, तो ये तो हो गया 1/3 बराबर a धन 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 1/3 यहाँ भी हो गया। ठीक, अब चाहे इसको इसके बराबर लिख के, चाहे इसको इसके बराबर लिख के सॉल्व कर लो, a का मान आ जाएगा। किसी एक को इनको लेकर के सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 1/3। 3 के गुणा कर दो तो 3a धन 3 एकम 3 2 एकम 2 3a, ये 3 इधर जाएगा, 2 में से 3 जाएगा ऋण 1, a बराबर क्या आ जाएगा ऋण 1/3। क्या आ गया, a का मान ऋण 1/3, मतलब a के किस मान के लिए, ये इनका कोई हल नहीं होगा इस समीकरण का, किस मान के लिए, ऋण 1/3 के वाले मान के लिए क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसी तरीके से वो कुछ भी दे सकता है कि a के किस मान के लिए
ठीक, एक एक इस मान के लिए क्या होगा, इसके अद्वितीय हल होंगे, ठीक है, या असंख्य हल होंगे। तो इस तरीके का प्रश्न आपको दे सकता है। अब अगले तरीके का प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।